छगन आपू गांव के एक कोने में नितेश अपनी बंजर होती जमीन को देखकर चिंतित खड़ा था। खेत कभी उसकी खुशियों का कारण था, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखापन और निराशा थी। यह खेत मुझे धोखा दे रहा है। जितना मेहनत करूं, फसल उतनी ही कम होती है। ऐसा लगता है जैसे अब मेरी किस्मत भी सूख चुकी है। नितेश अपनी चिंताओं को दिल में दबाए घर लौटा। खुशबू उसकी परेशानी को तुरंत भांप गई। क्या हुआ राजू के पापा? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? खेत अब पहले जैसे नहीं रहा खुशबू। फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। फिक्र मत करो राजू के पापा। जमींदार काका नेक इंसान है। वो हमेशा गांव वालों की मदद करते हैं। उनसे बात करो, शायद कोई रास्ता निकले। खुशबू की बात सुनकर नितेश को उम्मीद की किरण दिखाई दी। ठीक है, मैं कल सुबह जमींदार काका से मिलने जाऊंगा। अगले दिन नितेश जमींदार काका के घर पहुंचा। उसने अपनी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। काका, मेरी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। मैं परेशान हूँ कि अब मैं ऐसे कैसे मैं अपना परिवार का पेट पालूंगा। बेटा, गांव के बाहर मेरी जमीन खाली पड़ी है। तुम वहां खेती करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे साथ मेरी भी भलाई होगी। आपका धन्यवाद काका। मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। नितेश ने अगले दिन से खेत पर काम शुरू कर दिया। वह दिन भर मिट्टी खोदता और जमीन तैयार करता। ये क्या हुआ? जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रात हो गई थी, लेकिन नितेश घर नहीं लौटा। खुशबू का दिल बेचैन हो रहा था। काका, राजू के पापा सुबह आपके खेत पर गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मुझे बहुत डर लग रहा है काका। चिंता मत करो बेटी। मैं किसी को भेजता हूँ। वो उसे ढूंढ लाएंगे। घनश्याम ने नितेश को बेहोश हालत में देखा। उसने तुरंत वैद्य जी को बुलाने का फैसला किया। देखो बेटी, सांप का जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है। मैंने दवा दे दी है, लेकिन अब भगवान के हाथ में सब है। नितेश को घर लाया गया। जमींदार काका ने खुशबू को ढांढस बंधाया। बेटी, घबराओ मत। मैं हर महीने तुम्हारी मदद करूंगा। नितेश तुम्हारे जल्दी ठीक हो जाएंगे। काका, आपका धन्यवाद। मैं राजू के पापा को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। कुछ दिनों बाद नितेश धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना ने उसे सिखाया कि जीवन में संघर्ष के साथ साथ दूसरों की मदद कितनी महत्वपूर्ण होती है।